भारत ने एक बार फिर दुनिया को ये दिखा दिया है कि जब बात देश की सुरक्षा, सम्मान और संप्रभुता की होती है तब भारत ना तो झुकता है, ना रुकता है और ना चुप रहता है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटक मारे गए, जिनमें अधिकतर विवाहित पुरुष थे। हमले के ठीक बाद से ही देश में गुस्से की लहर थी और जनता एक जवाब चाहती थी और अब ये जवाब मिल चुका है। नमस्कार, आदाब, मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेकेएस टीवी न्यूज। बता दें, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से इस सैन्य कार्रवाई को यह नाम दिया है ताकि उन वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी जा सके जिन्होंने अपने पति को पहलगाम हमले में खोया। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्रियों की पहचान होता है। जब उन महिलाओं ने अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने खोया तो ये हमला सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं बल्कि उनके जीवन और अस्तित्व पर हमला था। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक जवाब नहीं, सम्मान का प्रतीक है, सहनशीलता की सीमा का अंत है और ये घोषणा है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया आधी रात के बाद, जब भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में लगभग 100 किलोमीटर भीतर तक घुसे और बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली में बने आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। इन स्थानों पर जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य आतंकी संगठन लंबे समय से सक्रिय थे। बता दें, भारतीय वायुसेना ने इस अभियान में राफेल जेट्स, स्केल क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सैन्य सूत्रों के अनुसार इस हमले में दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं और उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रेनिंग सेंटर और असला डिपो पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि ये कार्यवाही आत्मरक्षा में की गई है। भारत ने पाकिस्तान के किसी नागरिक या सैन्य अड्डे को नुकसान नहीं पहुंचाया है, केवल आतंकवाद के अड्डों को ही निशाना बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए बयान में कहा गया है, ये नया भारत है, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक कार्रवाई करने से नहीं डरते। बता दें, सोशल मीडिया पर अब #सर्जिकल स्ट्राइक टू ऑपरेशन सिंदूर और #इंडियन एयरफोर्स टॉप ट्रेंड कर रहा है। देश भर से लोग सेना को सलाम कर रहे हैं। कई राज्यों में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी तो कहीं बच्चों ने हाथ में तिरंगा लेकर सेना के समर्थन में रैलियां निकाली हैं। वहीं एलओसी के पास सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक अस्थायी सीमा रेखा है जो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटती है। यह कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, लेकिन ये वही फ्रंट है जहां सबसे अधिक तनाव रहता है। यहां पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने तैनात रहती हैं। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं। अब एलओसी पर सेना हाई अलर्ट पर है। आसपास के गांव खाली कराए जा रहे हैं और नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में पहुंचाया जा रहा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान के आतंक समर्थकों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक सख्त संदेश दे रही है। भारत आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा है, भारत को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। यह हमला आतंक के खिलाफ है। पाकिस्तान को किसी भी तरह की हिमाकत नहीं करनी चाहिए।